खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जिसमें प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और जिले के चहुमुखी विकास के बीच सांस्कृतिक विरासतों और धरोहरों को संजोने और संवारने का काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी क्रम में रामनगरी में मणि पर्वत स्थित गणेश कुंड के जीर्णोद्धार के बाद यहां विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के बाद गणेश कुंड के भव्य आरती कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। इसके पीछे का मकसद यह है कि इस भव्य आरती कार्यक्रम से स्थानीय लोगों और देश के कोने कोने से प्रभु श्री राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की ऐतिहासिक से परिचित कराया जा सके और यहाँ से जोड़ा जा सके। यह भव्य आरती कार्यक्रम महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसके बाद इन दोनों ने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखा पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह की रिपोर्ट। और जी के सानिध्य में और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके सानिध्य में हम लोगों ने गणेश कुंड का जो जीर्णोद्धार हुआ था, आज वहाँ आरती की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है। और हम लोग चाहेंगे कि ये आरती की प्रक्रिया नित्य दिन चले, रोज़ हो। और जैसे जैसे यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़े, जो मणि पर्वत पर आने वाले लोग हैं वो यहाँ भी आएँ और इस स्थान की जो आभा है उसको देखें और इसका जो महत्व है पौराणिक का कुंड का उसको भी जानें, गणेश कुंड का। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अन्य मॉडर्न आवश्यकताएं लोगों की हैं, जैसे दिशा सूचक साइनेज है, लाइटिंग की और बाहर से आने का रास्ता है, यहाँ पर पानी की जो सफाई के लिए कोई फाउंटेन लगाने की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग प्राधिकरण की तरफ से कराएंगे ताकि ये स्थान आने वाले समय में जो इसका महत्व है उसके अनुसार पूरे विश्व में जाना जाए और जो भी अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो गणेश कुंड का भी दर्शन करें और उसका भी लाभ लें। सर, अभी आपने बताया कि आरती की व्यवस्था, हाँ, आरती की व्यवस्था हमने आपसे कहा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो इसकी आरती की व्यवस्था यहाँ पर करें। आरती का उद्देश्य है लोगों को पहले तो इस कुंड से जोड़ा जाना। केवल पत्थर का कुंड बना देना ही अपने आप में उसके जो उद्देश्य है उसको पूर्ण नहीं करता। तो पहले लोगों को यहाँ से जोड़ना ताकि वो इस कुंड के बारे में जाने और इसकी पौराणिकता के बारे में जाने, इसके महत्व को समझें। और ये केवल एक कोई तालाब नहीं है, इसका जो पौराणिक महत्व है, जो कुंड का महत्व है वो भी जाने। और यहाँ पर आरती का उद्देश्य है कि जो यहाँ स्थान की पवित्रता है उसके बारे में भी लोगों को पता चले ताकि इसको संरक्षित रखा जा सके लंबे समय तक। इस उद्देश्य से कराई जाएगी। ऐसे और भी बहुत ही पौराणिक जी अयोध्या नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण दोनों ही संस्थाएं हम लोग इसमें कटिबद्ध हैं कि जितने भी यहाँ के पौराणिक कुंड हैं उनको उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा और हमारे विभागों के द्वारा जिनको मैं देख रहा हूँ उनके द्वारा भी उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उनका जो पौराणिक स्वरूप है उसको वापस लाया जा रहा है, उनका जो इतिहास है वो लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया और कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी उन कुंडों से जोड़ा जाएगा ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्य हो, ना कि केवल एक बार काम करके ख़त्म करके चले गए। तो ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी देखरेख नहीं होती तो वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के समक्ष लाने के प्रति बहुत गंभीर है। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर एक बहुत सुंदर ये गणेश कुंड का पुनर्निर्माण हुआ और इसका जीर्णोद्धार करके एक बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई। तो फिर यहाँ के स्थानीय निवासियों के मन में यह मनसा आई कि इस बार गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर यहाँ पर आरती कर और इसके व्यापक संदर्भों को समाज के सामने लाया जाए। उसी दृष्टिकोण से आज तमाम यहाँ पर संत महंत और अयोध्या के सम्मानित नागरिकगण सब एकत्र होकर यहाँ पर गणेश जी की आरती संपन्न की है। और ये बहुत पौराणिक और अयोध्या का ये बहुत प्राचीन स्थल है और यहाँ पर आरती करके लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे महानगर का जीवन सुख संपन्नता से संपन्न हो, निर्विघ्न हो, ऐसी कामना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आरती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कैसे निरंतर चलेगा? देखिए, एक तो ये 108 रुद्रयामल और स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या के 148 सिद्ध स्थान हैं, जिनमें ये गणेश कुंड है। ये मणि पर्वत के ठीक पश्चिम दिशा में, और ये 4 महीने जानकी जी हमारी यह उपवन कहलाता है। अग्निकुंड और रुक्मणी कुंड गणेश कुंड के बीच की जितनी भूमियाँ हैं उपवन कहलाती हैं। तो आषाढ़, सावन, भादों, कुआर माने आश्विन का महीना, ये 4 महीने जानकी जी राम जी के साथ यहाँ विहार करती हैं। और नित्य सबसे पहले सरयू स्नान के बाद गणेश पूजन यहाँ होता है। गणेश पूजन यहाँ करने से गणेश चतुर्थी के दिन, वैसे विशेष करके
माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को इसकी वार्षिकी यात्रा बताई गई है। यहाँ वर्ष में एक दिन केवल दर्शन कर ले तो सभी रिद्धि सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं और ज्ञानवान बन जाता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो अयोध्या में आवे इस गणेश जी की कृपा से अवश्य ही उसको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा और मणि पर्वत का दर्शन करे, भगवान की भक्ति को प्राप्त करे। सभी पापों का विनाश केवल यहाँ के आचमन मात्र से हो जाता है। आज आपको यहाँ की जिम्मेदारी आरती को लेकर किस तरह करेंगे? अब ये हम लोग मोहल्ले के कई सभी जितने भी वासी हैं, सब अयोध्यावासी हैं, हम लोगों का तो दायित्व तो है ही है। राम जी की इन धरोहर को हमको सुरक्षित रखना है, तो हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ नित्य आरती की व्यवस्था की जाए और आने जाने वाले श्रद्धालु, आज हमने बात भी किया आयुक्त जी से कि एक तो अभी जानकारी है नहीं कायदे से सबको, तो यहाँ मणि पर्वत के साथ में इसका बोर्ड लगे, इसकी महिमा हम शास्त्रों के द्वारा लिख करके देंगे। आरती की जो प्रक्रिया शुरू होगी, हाँ, नित्य प्रतिदिन आप करेंगे या अलग अलग? नहीं, अलग अलग दिन हम एक समिति है यहाँ की मोहल्ले की, वो मिल करके सब लोग करेंगे। अलग अलग दिन कब का आएगा नंबर? हाँ, अलग अलग दिन आएगा। विशेष लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, लोगों को इससे श्रद्धा भी बढ़ेगी, उनको इसका लाभ भी मिलेगा भजन पूजन का। और एक चीज़ यहाँ पे और भी इसको लिखाएंगे कि इनकी पूजा पद्धति कैसे की जाए, कि किसके बाद क्या चढ़ाने से, क्या करने से क्या लाभ होता है, आरती करने से क्या लाभ होता है, परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है, स्नान करने से क्या लाभ होता है, ये सब भी पौराणिक ढंग से दिखाएंगे। कौशल्यानंद वर्धन ये हमारे हम लोग यहाँ अभी आयुक्त जी से बात हुई है, जैसे इसमें पार्षद विनय जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, गणेश कुंड उत्कर्ष समिति उसका नाम दिया जा रहा है। अब ये बैठ करके तय हो जाएगा, सभी लोग हैं। हाँ, अभी बनाई जा रही है।